धनबाद से खबर आईएमए के कॉन्फ्रेंस में नवीनतम चिकित्सा तकनीकों और ज्ञान से लाभान्वित हुए चिकित्सक गण। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन धनबाद की ओर से कोयला नगर नेहरू कॉम्प्लेक्स में एक दिवसीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर करीब 250 डॉक्टर शामिल हुए। नवीनतम चिकित्सा तकनीकों और अनुभवों को आपस में साझा करने से चिकित्सकों को काफी लाभ मिला। धनबाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन धनबाद के अध्यक्ष और प्रख्यात नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बीएन गुप्ता ने एक विशेष बातचीत में जिले में नेत्र रोगों की पूरी स्थिति और उसके इतिहास पर विस्तार से जानकारी दी। एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर राकेश इंदर सिंह ने बताया कि 7 से 8 साल पहले तक धनबाद में घुटना प्रत्यारोपण संभव नहीं था और मरीजों को बाहर जाना पड़ता था, लेकिन ऐसे कॉन्फ्रेंस की वजह से डॉक्टरों ने आपस में ज्ञान और अनुभव साझा किए और आज धनबाद में 15 से 20 डॉक्टर घुटना प्रत्यारोपण का सफल ऑपरेशन करा रहे हैं। प्रख्यात जनरल फिजिशियन डॉक्टर चंदन ने एक विशेष बातचीत में कहा कि सभी डॉक्टर समाज और जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उन्होंने बताया कि चिकित्सा सेवा केवल एक पेशा नहीं बल्कि जन सेवा का संकल्प है। इसी तरह अब यहाँ एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी भी संभव हो गई है, जिससे हार्ट अटैक के मरीजों की जान बचाई जा रही है। हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर डीपी भूषण ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में कई विशेषज्ञ चिकित्सक मौजूद थे जो अपने अनुभव शेयर किए। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य आधुनिक चिकित्सा पद्धति को सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना था। कार्यक्रम की संपूर्ण रूपरेखा सनविट इवेंट के श्री विष्णु भगत द्वारा बनाई गई और मीडिया प्रबंधन वंदे भारत न्यूज चैनल ने किया। सभी डॉक्टरों ने इस सफल आयोजन पर वंदे भारत न्यूज चैनल को बहुत बहुत बधाई दी। मंजय कुमार, स्टेट हेड, झारखंड। Sure. So we kept this vision was again. यहाँ पे कॉन्फ्रेंस करते देश में लेकिन that is basically used for weight reduction as well as glycemic control and for the prevention in diabetic disease as well as heart problem. So these are the 4 pillars for treatment of diabetes. जो मरीजों को जाता है First, fast blockers that already I have spoken about. One is the ACE inhibitor and second is what is this drug, what is the mechanism जो action of समय है वो बर्बाद ना It basically dilates the efferent का मुख्य उद्देश्य when the efferent particles are dilated, there is reduction in intracellular pressure and hypertension decrease समय पे important problems with this. One is hypokalemia and second is light सुरक्षा को लेकर So these patient needs one is very different. Every 2 weeks you need to monitor this patient serum creatinine and serum protein. And if there is rise was सेमिनार होते हैं 61 एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस है धनबाद लेवल में कुछ लोगों को बाहर से बुलाया गया है फैकल्टी के हिसाब से, लेकिन अगर वैसे प्रमोट करने के लिए जितने भी लोकल डॉक्टर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो यहाँ पर अपना काम बताने के लिए आते हैं कि मैंने इस साल इतना प्रोग्रेस किया, इस साल इस डेवलपमेंट कर रहे हैं, उससे क्या फायदा होता है, पेशेंट्स को फायदा होता है
छोटी वाली चीजों के लिए बाहर नहीं जाना, छोटी चीजों के लिए बाहर नहीं जाना। मैक्सिमम डॉक्टर्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, इंटर डिपार्टमेंटल है, यानी कि सारे डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व हैं। आई, ऑर्थोपेडिक्स, गायनी, हर डिपार्टमेंट होने से कारण क्या होता है कि एक दूसरे के बारे में भी मालूम पड़ता है कि ये काम वो डॉक्टर साहब कर रहे हैं, इस मरीज को धनबाद से बाहर भेजने की वजह धनबाद में इसका इलाज इससे बेस्ट जानकारी नहीं, डॉक्टर साहब ने तो लगभग सारी बातें बता दी, लेकिन एक बात जो और जरूरी है वो ये है कि मेडिकल साइंस में हर साल इतने डेवलपमेंट्स होते हैं कि किसी भी अकेले इंडिविजुअल को उन डेवलपमेंट्स को सारा ग्रहण करना संभव नहीं होता। तो इनकॉर्पोरेट करने के लिए न्यू डेवलपमेंट्स हमने नए टॉपिक्स पे स्पीकर्स को बुलाया, और उससे क्या होता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, वो उससे हमारे सारे चिकित्सक धनबाद के अवगत हों और उस चीज को अपने प्रैक्टिस में उतार दें। क्योंकि आप जानते हैं मेडिकल साइंस का नॉलेज का वॉल्यूम हर 5 साल में दुगुना हो जाता है, तो हर साल करीब 20 से 30% ज्ञान जो है वो रिन्यू होता है, और उसको अकेले किसी के होते में नहीं है कि सबको संग्रहित या उसको अपने मेमोरी में रख सके। तो इसके लिए जरूरी है इस तरह की गैदरिंग से, इंटर डिपार्टमेंटल है तो सारे लोगों को इससे बेनिफिट होता है। जो जिस भी विभाग में हो वो ये जान पाते हैं कि दूसरे विभाग में क्या नया है और हमें अपने प्रैक्टिस में क्या बदलाव। मैं डॉक्टर विराज कुमार पांडे, मैं कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ धनबाद में, पहले सेंट्रल हॉस्पिटल में मेडिसिन आर्थिक रूप से हम लोग तो सहायता नहीं कर पाते, हम लोग के पास कोई फंड का सोर्स नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग अपने जो व्यक्तिगत रूप से जो सेवा देते हैं वो हर समय हर स्थिति में हम लोगों ने सेवा दिया है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल कोविड में सारे डॉक्टर 24 घंटे फोन पे ही उपलब्ध रहते थे, क्योंकि उस समय जाना नहीं था, फोन पे ही सबको सेवा दी। ऑनलाइन बहुत जगह क्लिनिक चला है और सबको सेवा दी है। तो अपने व्यक्तिगत रूप से सारे लोग, सारे मेंबर खुले हृदय से सेवा देते हैं। This is very important case sent by Dr. Aya from orthopedics, and he was a candidate of bilateral knee replacement, and he was having bilateral tremor of the lower limb while standing. So this is called orthostatic tremor, and that responded well to the medication. You can see after the medication he was doing fine. तो जब आएगा तो हम लोग जरूर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। Another case of orthostatic tremor, she was treated as a Parkinson's disease. हाँ, तो ये है कि कहीं मान लीजिए कि सिख समुदाय का This is very interesting case of 13-year-old female in with imbalance in walking plus 4 days and bilateral ophthalmoplegia, and you can see the ataxia while walking. She was not able to stand even with support of 2 persons. Can be controlled and motion scaling. There is favorable ergonomics for the surgeon. He can bring an endurance technology, remove the wrist in multiple areas, gas implant and insufflation and fire assist that helps to save. और फर्दर हम लोग देख सकते हैं कि अपने ट्रीटमेंट में क्या अपडेट हम लोग कर सकते हैं, अपडेट क्या है ट्रीटमेंट usage mostly gynecology and urology surgery. उसको भी हम लोग फोकस कर सकते हैं। जैसे पेन के बारे में The main robot is the पोस्ट आर्टिकुलर center and surgeon cost मैनेजमेंट में हम लोग को right. तो Patient card इन सारी स्पीकिंग अबाउट पेन तो हम लोग भी जान सकते हैं कि अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है। surgeon was sitting in the operating room, microphone and everybody follows. See a monitor and everybody sees क्या कमियां and this was one of the days doing a Lima hour. I was sitting in the console and my assistant मैं भी लोकल single shop instruments and both. और
ball courts. सुपर स्पेशलिस्ट और डीएमपी आ रहे हैं, जैसे मेडी एस्थेटिक पूरा करके आए हैं। जो लेजर हील है वो भी नहीं जानते लोग, तो मैं भी चाह रही हूँ कि मैं शहर को दूँ कुछ नया। मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह मैं डॉक्टर नीतू सहाय गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। धनबाद में डूबी सर्कुलर रोड में मेरा नर्सिंग होम है, न्यू श्री क्लिनिक। हर साल की तरह धनबाद आईएमए ने इस साल भी डेमाकॉन 2025 का अरेंजमेंट किया है। बहुत नई चीज़ें मालूम चलती हैं इन कॉन्फ्रेंसेस में आने से। हम चाहेंगे कि धनबाद आईएमए में जो नए युवा पीढ़ी डॉक्टर्स आ रहे हैं वो भी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें, ताकि प्रोग्राम और अच्छा और नए नए अपने जो आइडियाज़ हैं या नए विचार लेके आए तो अच्छा रहेगा। मरीजों से मेरी यही गुजारिश है कि थोड़ी हमारी परिस्थितियों को समझें, संवेदना रखें, क्योंकि डॉक्टर्स हमेशा अपने अच्छे के लिए ही काम करते हैं। आजकल असहिष्णु ग्रुप बहुत बड़ा सा हो गया है, तो कोशिश रखें कि डॉक्टर्स पे विश्वास रखें। विश्वास इलाज का पहला स्टेप होता है, और बस यही आप जो बोल रहे हैं धनबाद के मरीजों से। हमारा एक कॉन्सेप्ट है, ये हॉस्पिटल है जहाँ पे हम एक ही रूफ के अंदर सारे जितने भी डायग्नोस्टिक्स होते हैं, जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं, जितने भी राइट स्टार्टिंग फ्रॉम सीकेडी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट टू ट्रांसप्लांट, सब हम एक ही रूफ के अंदर प्रोवाइड करते हैं। यही हमारा कॉन्सेप्ट है, नेफ्रोकेयर का कॉन्सेप्ट है। अभी नेफ्रोकेयर डॉक्टर प्रदीप सिंह बख्ता हमारे एमपी सीईओ है, वो भी नेफ्रोलॉजिस्ट है, नेफ्रोलॉजिस्ट। अभी उनके 600 मोर देन 600 ट्रांसफर कर चुके हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस इस फील्ड में। उन्होंने स्टार्ट किया था 2014 में स्टार्ट किया, और अभी ये ग्रो करके ऑल ओवर इंडिया में हमारे 100 सेंटर्स हो चुके हैं, और अब पूरे वर्ल्ड में 300 सेंटर्स करने का प्लान कर रहे हैं। तो रिसेंट जो सेंटर खुला है वो है मुंबई में BKC, और दिल्ली में भी अभी खुला है। ये दोनों जगह बात फाइनलाइज हो चुकी है, वहाँ पे सेंटर्स खुल रहे हैं। यहाँ पे झारखंड में रांची में जो क्लिनिक हॉस्पिटल है उसके साथ कोलैबोरेट करके आउटरीच क्लिनिक है, क्लिनिक हॉस्पिटल के साथ आपको हमारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। एंड आप जरूर
सर्विसेज आप फायदा लीजिए। जितने भी नेफ्रोलॉजी नीड्स है, जितने भी किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, सबका सोल्यूशन एक ही जगह। This was the traditional approach of cardiac surgery, and most of the centers still practice this very good approach. This is a lean marvelous approach where you can get a lot of types of cardiac surgical therapies, accessible valves, CABG, embolisms, motors, and whatnot. But there are heart surgeries because it's a large scar. The area of trauma is big, there is a lot of pain. The recovery time is high. I request all the please take part. Let's go to the nice center. Please take part. Following if you want to touch me, go out. If it is nothing to do with thank you. Thank you, sir. So, to resume, as I said, this traditional approach takes a long time to recover. So this was one of the stimulus to the surgeon to take over minimal access surgery. We have been dabbling in the subject since 2008. So one of the benefits of minimal access surgery is obviously a smaller incision. मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, साइकियाट्रिस्ट हूँ, धनबाद में करीब 4 साल से काम कर रहे हैं। आई थिंक मेंटल इलनेसेस को लेके, मानसिक स्वास्थ्य को लेके अभी भी जो नॉलेज है, अवेयरनेस है, वो लिमिटेड है। जनरल पॉपुलेशन में डॉक्टर्स की भी काफ़ी समय है, तो एक कोशिश रहता है कि हाँ ये साइकियाट्री एक जो कॉमन टॉपिक्स है उनके बारे में बात करें हर साल, और उसका जो अवेयरनेस है वो हमारे जनरल डॉक्टर्स में अक्रॉस स्पेशलिटीज़ बनाएं, ताकि वो भी पेशेंट्स को हेल्प कर पाए अगर वो उनकी चेंबर्स में आते हैं या किसी और चीज़ के लिए भी उनसे कंसल्ट करते हैं। इसलिए कहना चाहिए कि अब धनबाद में एक डेवलपमेंट हुआ है हेल्थ केयर में, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ हो। अब यहाँ पे ऐसी सुविधाएं उपलब्ध है जिसमें पहले हमें कैलकाटा या दिल्ली जाना पड़ता था, वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। तो आई थिंक धीरे धीरे करके पेशेंट्स का एक ट्रस्ट बन रहा है डॉक्टर्स में। उसका मेन रीज़न है कि जो एक्सपर्टीज़ है यहाँ डॉक्टर्स का वो कंपेरेबल है किसी बड़े शहर से। मेरा नाम डॉक्टर मृणाल झा है, मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ।